अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड है क्लास 5। अभी आपको मेरे इस चैनल पे प्राइमरी वाले से वीडियोस मिल रही हैं, फिर सेकेंडरी वाले से मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ट्रिक्स पसंद हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बआसानी मिल सके। नंबर 2 चल रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4 मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी, एचसीएफ लेना सिखाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5 में लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाऊंगी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में गिवन है यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 36। देखिए जी, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5 में लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 5 यूनिट नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन है नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है 27 एंड 36। जो आपको एक्सरसाइज नंबर 5 में क्वेश्चन गिवन है उसमें कहा गया है, जिसमें आपको वैल्यू दी गई है 27 एंड 36। ठीक है जी, देखें डिवाइड का एक रूल होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो अंदर आती है, छोटी वैल्यू बाहर जाती है। ये रूल तो आपको पता है डिवाइड का। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बड़ी वैल्यू को बाहर रखें और छोटी वैल्यू अंदर जाए, नो। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे 36 जो आएगा हमारे पास अंदर और 27 आएगा बाहर। ठीक है जी, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड होता किस तरीके से है, किस तरीके से उसके स्टेप्स बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 27 को 1 टाइम करेंगे तो 27 होगा। अब हम देखते हैं रफ कॉलम में। ठीक है जी, रफ कॉलम में करके देखते हैं रफ वर्क में कि 27 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो वैल्यू 36 आती है या उससे बड़ी आती है। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 54। अब आप देखें 36 हमारे पास छोटा है और 54 हमारे पास जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम करेंगे 27 1 ज़ा 27। ओके, क्योंकि 2 ज़ा करेंगे तो 54 बड़ा हो जाएगा, 36 छोटा है। सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड होता सेम जो है वो डिवाइड मेथड से ही है, बस थोड़ी सी इसकी टर्म्स होती हैं, ऐसी कुछ स्टेप्स होते हैं हमें जो सॉल्व करने होते हैं लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, वैसे मेथड सेम ही रहता है। अब हमने क्या किया, अब आप ये देखें 36 में से हमने 27 को लेस करना है, तो 36 है, 6 से 7 लेस नहीं होगा, हमने यहाँ से 1 ले लिया, ये हो गया 16। 16 से हमने 7 को लेस किया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास क्या वैल्यू बची 9। ठीक है, यहाँ 2 रह गया, 2 से 2 गया तो 0। अब आप ये देखें यहाँ पे 9 बचा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे जो है वो बॉक्स बनाएंगे नेक्स्ट। और अब जो हमने फर्स्ट वैल्यू रखी थी बाहर, अब वो वैल्यू हम रखेंगे अंदर। ये रूल होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का कि पहले हम बड़ी वैल्यू अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू से कट करते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर बचता है तो उसको फिर बाहर रखते हैं और जो वैल्यू स्टार्टिंग में रखी होती है उसे हम अंदर रखते हैं। अब आप ये देखें कि हमें यहाँ पर वैल्यू करनी है 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर बचता है बट कम, ज़्यादातर हमारे पास जो है वो 0 ही बचता है, वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने 9 बचा है तो 27 हमने ले लिया अंदर। अब आप 9 के टेबल इतना पढ़े कि 27 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा हमारे पास आया 27। हमने 27 को क्रॉस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई भी नंबर बचता तो हम उस नंबर को ले रखते बाहर और जो ये वैल्यू हमने रखी है 9 फिर हम इसे अंदर लेते। तो लॉन्ग डिवीजन में स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन बनता जाता है और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में लास्ट में जो आंसर है वो 0 आता है। तो यहाँ हमारे पास 27 एंड 36 का जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर आया है 0 और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज को जो रखी होती हैं बाहर उन्हें अंदर लेकर आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है, कुछ लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो 4 5 स्टेप में भी सॉल्व होते हैं बट रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो दिया गया था।
ये मैंने आपको क्लियर जो है वो समझा दिया है कि किस तरीके से स्टेप बना के हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।